Hello everyone. हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट्स, जिसको कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं टेरिडोफाइट्स के बारे में। इससे पहले मुझे उम्मीद है आपने इसके पहले का भी लेक्चर देखा जरूर होगा, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था टेरिडोफाइट से पहले वाले प्लांट्स, या फिर हम बोल सकते हैं एक हैलोइड स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसमें कि हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। सो अगेन वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। और हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लगता है, आपको चीजें समझ में आती हैं, तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस इजिली मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। ऑलराइट, तो चलिए क्या टॉपिक है हमारा, बताइए फटाफट से। टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज टेरिडोफाइट्स के बारे में। टेरिडोफाइट्स, ओके। तो बच्चों ये बताइए, अभी तक जो हमने ब्रायोफाइट्स और एल्गी पढ़े हैं, तो ब्रायोफाइट्स का हैबिटेट क्या होता है, वो मिलते कहाँ पे हैं? ब्रायोफाइट्स हमें कोल्ड प्लेसेस पे मिलते थे, शेडी प्लेसेस पे जहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट था। तो वैसे ही अब हम थोड़ा सा एडवांस स्टेज में जरूर पहुंचेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस अभी भी नहीं हुआ है, सिर्फ हम टेरिडोफाइट्स पे ही हैं। तो बच्चों जब हम यहाँ पे देखते हैं, तो हैबिटेट हमें देखने को मिलता है कूल एंड शेडी। कूल एंड शेडी, कूल एंड शेडी प्लेसेस पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब हैबिटेट हो गया। अभी ये बताइए, ब्रायोफाइट से अगर हम इनको थोड़ा सा कंपेयर करें, तो बच्चों क्या आपको याद है कि ब्रायोफाइट्स जो थे वो हमें कहाँ पे मिल रहे थे? हम उनको एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम का। तो ऐसा हम उन्हें क्यों बोल रहे थे, क्या याद है आपको? बिल्कुल, क्योंकि वहां पर ऐसा था कि वो प्लांट्स तो टेरेस्ट्रियल थे, लेकिन उनको फर्टिलाइजेशन के लिए हमें वाटर चाहिए। तो इसीलिए हम उनको एम्फीबियंस बोल रहे थे, हम उनको प्रॉपर ऐसा नहीं बोल रहे थे कि दे आर लैंड प्लांट्स। लेकिन ये ऐसे प्लांट्स हैं कि हम इनको डायरेक्टली बोल सकते हैं दैट दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि अब यहाँ पर हमें वाटर की बहुत ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट एज सच नहीं दिखती है, और ये जो प्लांट्स हैं दे कैन इजिली सर्वाइव इन टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, वो सॉइल में आसानी से रह सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर से मतलब है कि इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होगी। तो अगर आपको याद हो, जो हमने लास्ट बात किया था ब्रायोफाइट्स में, तो उनकी मेन प्लांट बॉडी कुछ इस तरीके से थी। एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर था, कोई प्रॉपर रूट स्टेम लीव्स में हमें डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जब हम यहाँ पे टेरिडोफाइट्स में बात करेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है रूट स्टेम लीव्स में। और जो हमारी ब्रायोफाइट्स में प्लांट बॉडी थी वो थी गैमेटोफाइट, वो हैप्लॉइड थी। लेकिन अब यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी होगी वो हमें देखने को मिलेगी डिप्लॉइड। तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है? मेन प्लांट बॉडी ये है डिप्लॉइड, और इसी को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी है हमारी स्पोरोफाइट। ओके, अब इसके बाद में मेन चीज क्या आती है, इनमें हमें प्रॉपर डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। ट्रू रूट स्टेम लीफ सारी हमें देखने को मिलेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ट्रू रूट स्टेम लीव्स, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ये प्रेजेंट होंगी। तो स्पोरोफाइट बॉडी है, जो स्पोरोफाइट तो क्या है, गेमेटोफाइट एल्गी और ब्रायोफाइटो में, ब्रायोफाइटा में होती है। तो यहाँ पे हमें प्रॉपर जो स्पोरोफाइट बॉडी होगी उसी पे हमें देखने को मिलेगा कि रूट्स प्रेजेंट है, स्टेम भी प्रेजेंट है, और यहाँ पे लीव्स भी प्रेजेंट है। तो अब लीव्स भी प्रेजेंट है, मतलब कि पूरा का पूरा अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया। अब ब्रायोफाइट्स कैसे थे बच्चों? थैलस के फॉर्म में होते थे, तो थैलस के फॉर्म में थोड़ा वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रो कर रहे होते थे ब्रायोफाइट्स। लेकिन अब यहाँ पे टेरिडोफाइट्स प्रॉपर जब डिफरेंशिएशन हो गया है, तो प्रॉपरली ये हमें वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो करते हुए मिलेंगे। तो ये तो रही इनकी बेसिक सी बातें कुछ। तो चलिए आगे देखते हैं कि अगर प्लांट इनका है तो कैसा होगा टेरिडोफाइट्स। तो जैसे मैं एक अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएशन होगा। और टेरिडोफाइट्स में जैसे कि हमें पता है फर्न्स भी आते हैं, तो कुछ इस तरीके की इनकी लीव्स जैसी संरचनाएं होती हैं।
फर्न्स की कुछ ऐसी लीव्स होती हैं, कोन जैसी। ओके, तो यहाँ पे ये लीफ वाला पार्ट है जो कि मेन फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। ये स्टेम वाला पार्ट है और ये है रूट। अब ये बताइए कि यहाँ पे प्लॉइडी कैसी होगी, ये हैप्लॉइड होंगे या डिप्लॉइड होंगे? तो ये पूरा प्लांट बॉडी ही स्पोरोफाइट है, इसीलिए ये सारी ही चीजें हमें यहाँ पे डिप्लॉइड देखने को मिलेंगी। रूट, स्टेम, लीफ सब कुछ डिप्लॉइड ही होगा। और यहाँ पे ये लीव्स की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे ये लीफ है और अगर यहाँ पे मैं इसको बड़ा करके दिखाने की कोशिश करूँ कुछ इस तरीके से, जैसे ये हमारी लीफ है, ये हमने बना ली, तो यहाँ पे लीफ में बच्चों जो लीफ होती है बेसिकली हम इसको बोलते हैं स्पोरोफिल। लीफ को बोला जाता है स्पोरोफिल। और ये स्पोरोफिल के अंदर ही कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके के, जिनको कि हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं इन स्ट्रक्चर्स को? इनको बोला जाता है स्पोरेंजिया। और इन्हीं स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, कुछ इस तरीके से स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा इसी स्पोरेंजिया के अंदर। तो ये जो स्पोर्स हैं बच्चों, ये स्पोर्स कैसे होंगे? स्पोरोफिल क्या है? स्पोरोफिल तो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड कंटेंट है क्योंकि स्पोरोफाइट बॉडी है, लेकिन जो स्पोर्स बनेंगे ये हैप्लॉइड स्पोर्स यहाँ पे बनते हैं। स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है स्पोरेंजिया के अंदर। जैसे कि अगर हम इनके मेन एग्जांपल्स की बात करें तो मेन एग्जांपल्स होते हैं जैसे फर्न, फर्न है, हॉर्स टेल है, जिसको कि हम इक्विसिटम भी बोलते हैं। तो ये मेन एग्जांपल्स हैं जो कि हम टेरिडोफाइट्स में पढ़ते हैं। ऑलराइट, एक चीज और आती है बच्चों, जैसे हमने एल्गी में देखा था, तो एल्गी में क्या होता है, एक चीज होती है कि जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट डायरेक्टली इट गोज अंडर वो मियोसिस, और मियोसिस के बाद में ये जैसे जो एल्गी है, मियोसिस होता है, जाइगोट में डायरेक्टली हो जाता है। जाइगोट में क्या हो रहा है? मियोसिस। अब यहाँ पे ब्रायोफाइट्स की जब हम बात कर रहे होते हैं, ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, ये बात की हमने एल्गी की। ब्रायोफाइट्स में थोड़ा सा अलग होता है। ब्रायोफाइट्स में ये जो मियोसिस हो रही होती है, ये मियोसिस होती है कैप्सूल में, कैप्सूल के अंदर होती है, जो स्पोरोफाइट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब जब हम टेरिडो की बात करेंगे, टेरिडोफाइट्स की बच्चों, यहाँ पे आती है जब हम मियोसिस देखेंगे, तो ये मियोसिस होगी स्पोरेंजिया में। स्पोरेंजिया में क्योंकि यहीं पर ही स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो मियोसिस के द्वारा ही यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ऑलराइट, तो उम्मीद है ये चीजें हमें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं स्ट्रक्चर्स। तो जैसे हम बात करें तो मेन जो एग्जांपल्स होते हैं, हम पढ़ते हैं सेलेजिनेला। सेलेजिनेला की अगर हम बात करें तो इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि ये ग्रो करता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रो कर रहा होता है। सेलेजिनेला, इक्विसिटम, इनकी हम बात करते हैं, ये मेन एग्जांपल्स होते हैं, फर्न होते हैं जो कि हमें पढ़ने रहते हैं। तो देखिए सेलेजिनेला की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जहाँ पे कुछ ऐसे लीव्स लगी हुई होती हैं, स्मॉल छोटी छोटी सी लीव्स होती हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, और इन पे कुछ इस तरीके की संरचनाएं प्रेजेंट होती है, बहुत छोटी छोटी सी लीव्स एक दूसरे के साथ में अटैच्ड होती हैं। कुछ ऐसा इसका हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आपको एनसीईआरटी में भी ये स्ट्रक्चर अवेलेबल है, आप वहां से भी देख सकते हैं, इसलिए यू कैन सी देयर। तो ये कैसे ग्रो कर रहा है? ग्रोथ इसकी थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रही है, और यहीं से एक स्टेम जैसी संरचना होती है जहां से ये रूट्स निकली होती हैं, जो कि इसको अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। अब ये जो सेलाजिनेला है बच्चों, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो लीव्स होती हैं, छोटी छोटी सी लीव्स होती हैं, जिनको कि हम बोलते हैं माइक्रोफिल। दीज आर नोन एज माइक्रोफिल, है ना। अब ये तो माइक्रोफिल हो गया। ऐसे ही इक्विसिटम है, इक्विसिटम का अगर स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाऊं कुछ इस तरीके का, इक्विसिटम का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से ये अटैच रहता है सरफेस से, रूट्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और यहाँ कुछ ऐसे इसके लीव्स निकल रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी इसकी लीव्स जो है, यहाँ पर अटैचमेंट होगा, छोटी छोटी सी लीव्स हमें देखने को मिलती हैं। तो ये जो होती हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं माइक्रोफिल। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। अब ये तो छोटी छोटी लीव्स हो गई, इनको हमने माइक्रोफिल बोल दिया। ये स्ट्रक्चर किसका है बच्चों? ये स्ट्रक्चर है इक्विसेटम का, इक्विसेटम। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपने फर्न का प्लांट देखा हो, कुछ ऐसा प्लांट होता है
इस तरीके से रूट्स यहाँ से अटैचमेंट होगा और कुछ एक कोन जैसा स्ट्रक्चर होगा और इनकी लीव्स भी कुछ कोन जैसी ही होती है। ऐसी एक कोन जैसा स्ट्रक्चर, बड़ी बड़ी सी हमें लीव्स देखने को मिलती है। तो ये जो लीव्स का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, इन लीव्स को अब हम यहाँ पे माइक्रोफिल नहीं देख बोलते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी सी लीव्स हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं मैक्रोफिल। मैक्रोफिल, मैक्रोफिल, मैक्रो वर्ड यूज किया जाता है किसी भी बड़ी चीज के लिए। और ये स्ट्रक्चर किसका है? ये है स्ट्रक्चर फर्न का। तो ये मेन सॉरी, ये मेन एग्जांपल्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं जब हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। सो आई होप ये चीजें आपको क्लियर है। ठीक है बच्चों, इनके बाद में अब जो लीव्स हैं हमने ये देख ली। जब ये लीफ है, जो दो टाइप देखे हमने, माइक्रोफिल और मैक्रोफिल, तो जो नॉर्मल लीफ होती है वो माइक्रोफिल हो सकती है या मैक्रोफिल हो सकती है। लेकिन जहां पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उस लीफ को हम बोलते हैं स्पोरोफिल। तो ये हम लीफ का टाइप भी देख लेते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि स्पोरोफिल क्या है, माइक्रोफिल मैक्रोफिल क्या है। तो यहाँ पे बस सिंपल सी बात हमें ये याद रखनी है कि जो भी नॉर्मल लीफ होती है, नॉर्मल लीफ जो प्लांट में प्रेजेंट है, तो अभी हमने देखा जैसे कि ये हो सकती है माइक्रोफिल या फिर ये हो सकती है मैक्रोफिल। माइक्रोफिल एंड मैक्रोफिल, ये नॉर्मल लीव्स को बोलते हैं, जिनका काम क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करेंगी और फूड की सिंथेसिस में हेल्प करेंगी। दूसरी जो लीफ होती है उसको हम बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल जो होती है यहाँ पर ही हमें देखने को मिलती है, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया, जिसमें कि स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो स्पोरोफिल वो लीव्स होती हैं जिनमें प्रेजेंट होता है स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया क्या करेगी, स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। तो स्पोर फॉर्मिंग लीव्स जो होती हैं उनको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा स्पोर्स का फॉर्मेशन। तो इनको हम बेसिकली जो स्पोरोफिल है इनको हम स्पोर बियरिंग लीव्स भी बोल सकते हैं, स्पोर बियरिंग लीव्स। ऑलराइट, तो ये है लीफ का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ध्यान रखने योग्य बात है। अब अगर मैं एक यहाँ पे फिर से आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाने की कोशिश करूं, तो जो स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया जैसे आपने यहाँ पे देखा प्रेजेंट है, तो क्या होगा कि किसी स्पोरोफिल पे अंदर की तरफ प्रेजेंट है या बाहर की तरफ प्रेजेंट है या फिर बहुत एक क्लस्टर में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताने की कोशिश करती हूँ, मे बी बहुत आसान हो जाए थोड़ा सा समझना आपके लिए। कुछ इस तरीके से एक कोन जैसा मैंने स्ट्रक्चर बना दिया और यहाँ पे ये है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या होंगी, जहाँ पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगी। तो ये मैंने बना दिया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्पोरेंजिया। ठीक है, तो जैसे मैंने ये बना दिया, ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट है स्पोरोफिल पे। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, इन्हीं में होगा स्पोर का फॉर्मेशन। ओके, क्लियर है, सिंपल सी बात है। ये स्पोरोफिल पे स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हो गया और यहीं पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो बना है स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, ये क्या है, ये है स्पोरेंजिया, और ये क्या है, ये है स्पोरोफिल। जो लीफ है उसको हम स्पोरोफिल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक कोन जैसी संरचना का फॉर्मेशन हो सकता है। अगर कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है तो ये जो संरचना बनी है, क्योंकि क्लस्टर के फॉर्म में आ रहा है, जो स्पोरोफिल्स हैं वो क्लस्टर के फॉर्म में है, एक साथ में आप देख सकते हो बहुत सारी देखने को मिल रही हैं। तो जो क्लस्टर होता है, क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल, तो जो स्पोरोफिल का क्लस्टर है बच्चों, इसको बोला जाता है कोन, और इसी को हम बोल सकते हैं स्ट्रोबिलस। कोन या स्ट्रोबिलस बोला जाता है। और ये बच्चों डिप्लॉइड होता है, क्योंकि ये स्पोरोफाइट से बन रहा है, तो यहाँ पे डिप्लॉइड कंटेंट प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये जो कोन का फॉर्मेशन होता है ये हमें देखने को मिलता है सेलाजिनेला और इक्विसिटम में, सेलाजिनेला एंड इक्विसिटम। यहाँ पे हमें ये कोन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो फटाफट से बताइए, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीजें कि कैसे हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हम पढ़ेंगे, वो है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं, टाइप्स क्या हो सकते हैं टेरिडोफाइट्स के। सो लेट्स सी टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स, टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स।
दिस इज H, टाइप्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। ऑलराइट, तो टेरिडोफाइट्स का बच्चों जो डिवीजन किया गया है वो डिवीजन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स, किस प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो बेसिकली जो टेरिडोफाइट्स के हम टाइप्स देखते हैं वो स्पोर्स हैं, और स्पोर्स ही डिफाइनिंग फैक्टर होते हैं इनकी लाइफ साइकिल में। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टाइप्स बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। ओके, तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि कैसी होती है लाइफ साइकिल, कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप जो हम देखेंगे वो हो सकता है होमोस्पोरस। होमोस्पोरस, बच्चों नाम से क्या समझ में आ रहा है, होमो जहां पर भी यूज होता है उसका मतलब होता है कि एक जैसा। तो यहाँ पे सेम साइज के स्पोर्स हमें देखने को मिलेंगे, सेम साइज ऑफ स्पोर्स। तो और ये ज्यादातर मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स है उनमें ऐसे ही हमें स्पोर्स देखने को मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्पोर्स एक जैसे ही होंगे, जैसे ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं वो एक ही साइज के होंगे, सेम साइज के, इनको हम बोलते हैं होमोस्पोरस। और दूसरा जो टाइप है वो हो सकता है हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस। अब हेटेरो वर्ड कहाँ पे यूज होता है, हेटेरो का मतलब ही होता है कि अलग अलग, डिफरेंट है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे हमें स्पोर्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट टाइप या फिर मेन है साइज, डिफरेंट साइज स्पोर्स, डिफरेंट साइज के हमें स्पोर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब डिफरेंट साइज के स्पोर्स कैसे हो सकते हैं, चलिए वो समझते हैं हेटेरोस्पोरस कैसे हो सकता है। जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, कोई एक सिंगल प्लांट को ड्रॉ करती हूँ, ये क्या है, ये हमारा स्पोरोफिल जहाँ पे फॉर्मेशन होता है स्पोरेंजिया का। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा कैसे स्पोर्स अलग अलग हो सकते हैं। ये स्पोरोफिल पे एक स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन हुआ छोटे साइज की, और यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ एक बड़े साइज की स्पोरेंजिया का। इसको मैं अलग कलर से डिनोट कर देती हूँ। अब आप साइज डिफरेंस देखिएगा। अब लार्ज साइज की एक स्पोरेंजिया बनी तो इसको बोलते हैं लार्ज स्पोरेंजिया, लार्ज स्पोरेंजिया, या इसी को हम बोल सकते हैं कि मैक्रो स्पोरेंजिया। ठीक है, अब लार्ज स्पोरेंजिया है तो इसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे वो भी बड़े बड़े साइज के बनेंगे, है ना। तो इनको क्या बोलेंगे, दीज आर लार्ज स्पोर्स। स्पोर्स का साइज यहाँ पे बड़ा होगा, स्पोर्स का साइज यहाँ पे लार्ज देखने को मिलेगा। जबकि जो स्मॉल स्पोरेंजिया बना है, दिस इज स्मॉल स्पोरेंजिया, स्मॉल स्पोरेंजिया। अब जब इसका ही साइज कम है बच्चों तो यहाँ पे जो स्पोर्स बनेंगे वो भी छोटे छोटे से बनेंगे। सो दीज आर स्मॉल स्पोर्स। तो अब बताइए क्या आपको क्लियर हुआ कि कैसे होंगे हेटेरोस्पोर्स, हेटेरोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल, ये जो हमें हेटेरोस्पोरस वाली कंडीशन है बच्चों, ये हमें देखने को मिलती है साल्विनिया में एंड सेलाजिनेला में। बाकी मोस्टली जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं उनमें हमें होमोस्पोरस ही देखने को मिलते हैं। हेटेरोस्पोरस वाली कंडीशंस हमें साल्विनिया और सेलाजिनेला में देखने को मिलेगी, जहां पे दो अलग अलग तरीके की स्पोरेंजिया है और अलग अलग तरीके के स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब साइज का यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो ये तो रही कुछ बेसिक चीजें रही। अब इन्हीं के आधार पे बच्चों लाइफ साइकिल भी चलती है। दो प्रकार के स्पोर्स हैं तो दो प्रकार की लाइफ साइकिल चलेंगी, दो प्रकार की लाइफ साइकिल्स होती हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अगर आपको अच्छा लगा है कंटेंट तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, मुझे आप बताइए कि कैसा लगा है और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप वो भी बता सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल, और वो भी दोनों लाइफ साइकिल ऑन द बेसिस ऑफ होमोस्पोरस एंड ऑन द बेसिस ऑफ हेटेरोस्पोर्स। सो ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन।